हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाना है ताकि हर भारतीय नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो सके। आज के टॉपिक में हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के बारे में डिस्कस करेंगे। 467 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि में जालसाजी करता है तो उसे क्या सजा का प्रावधान है। आइए सबसे पहले जानते हैं हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 की डिफिनेशन इंग्लिश में। Section 467 Forgery of valuable security will etc. Whoever forges a document which purports to be a valuable security or will or an authority to adopt a son or which purports to give authority to any person to make or transfer any valuable security or to receive the principal, interest or dividends thereon or to receive or deliver any money, movable property or valuable security or any document purporting to be an acquittance or receipt acknowledging the payment of money or acquittance or receipt for the delivery of any movable property or valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। आप जानते हैं हिंदी में मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी। जो कोई भी एक दस्तावेज बनाता है जो एक मूल्यवान सुरक्षा या वसीयत या एक पुत्र को गोद लेने का अधिकार देता है, या जो किसी भी व्यक्ति को किसी मूल्यवान चीज़ को या स्थानांतरित करने का अधिकार देता है या सुरक्षा या मूलधन प्राप्त करने के लिए उसमें जालसाजी करता है, तो वो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत अपराध करता है। जालसाजी से तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को पूर्वाग्रह के लिए झूठे तरीके से किसी भी लेखन, रिकॉर्ड, उपकरण, स्टाम्प, रजिस्टर, डीड आदि के निर्माण, जोड़ या परिवर्तन से है। यह धोखाधड़ी करने का एक कार्य है जो छल के इरादे से यानी धोखे के इरादे से प्रेरित होता है। जालसाजी के मामले में विचाराधीन उपकरण को इस तरह से बदल दिया जाता है कि यदि इसे वास्तविक रूप में पास किया जाता है तो इसका कानूनी मूल्य होगा या कानूनी दायित्व स्थापित होगा। आसान भाषा में कहा जाए तो पैसे के लेन देन वाले कागजों में छेड़छाड़ करना यानी जालसाजी करना इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत अपराध है। कुछ दस्तावेज जिनकी अक्सर जालसाजी की जाती है वे हैं वसीयत, डीड यानी सेल डीड, पेटेंट, चेक, ऑथेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, कॉन्ट्रैक्ट आदि में जालसाजी की जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक जाली वसीयत है जिसमें उसने अपने लाभ के लिए वसीयत के कुछ हिस्सों में हेरफेर किया है, तो ऐसी स्थिति में कानून यह मान लेगा कि वसीयत गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने के इरादे से जाली थी। वसीयत को जाली बनाता है या उसके कुछ हिस्सों में हेरफेर करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत अपराधी माना जाएगा। एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति जो जाली पासपोर्ट बनाता है और उसे वास्तविक पासपोर्ट के रूप में उपयोग करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत दोषी माना जाएगा। इसी तरह से किसी चेक के ऊपर जाली दस्तखत कर पैसों को उठाना यानी चेक से पेमेंट विड्रॉ करना भी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत अपराधी है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी सेल डीड में या कॉन्ट्रैक्ट में जालसाजी करता है और लाभ प्राप्त करता है तो उसे भी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत अपराधी माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जालसाजी करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत आजीवन कारावास या 10 साल तक का कारावास हो सकता है और उसी तरह से उसे जुर्माना भी हो सकता है। 467 का अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, यानी पुलिस के पास अपराधी को जमानत देने का अधिकार नहीं होता। उसी तरह से सेक्शन 467 का अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, यानी पुलिस अपराधी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। 467 का अपराध ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। कोई लीगल क्यूरी या लीगल सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।